एक ही रात में दुनिया के सारे 3 बिलियन मर्द गायब हो गए। सबसे डरावनी बात यह थी कि प्रेग्नेंट औरतों के पेट में जो लड़के के बच्चे थे वो भी गायब हो गए। दुनिया भर के स्पर्म बैंकों में रखे गए वाई जीन्स भी खत्म हो गए। सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स बच गए। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो इस दुनिया से मर्दों का वजूद जड़ से मिट गया था। जब चेंग फेंक उठा तो हमेशा की तरह उसने अपना फोन खोला और तुरंत मर्दों के गायब होने वाले टॉपिक्स की भरमार देखकर हैरान रह गया। ये क्या बकवास है? दुनिया भर के 3 बिलियन से ज्यादा मर्द गायब हो गए, मैं क्यों नहीं गायब हुआ? है कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे दुनिया की 3 बिलियन औरतों को बचाने के लिए छोड़ दिया गया है। अचानक चेंग फेंक को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का एक टेक्स्ट मैसेज मिला। फेंक, दुनिया के सारे मर्द गायब हो गए हैं, क्या तुम अभी भी हो? जैसे ही मैसेज भेजा जाने वाला था चेंग फेंक एकदम घबरा गया। नहीं, मैं किसी को नहीं बता सकता कि मैं अभी भी जिंदा हूं। अगर पकड़ा गया तो पक्का मुझे रिसर्च के लिए ले जाएंगे। ये सोचकर चेंग फेंक ने चुपचाप मैसेज डिलीट कर दिया। इतनी बड़ी घटना हुई है, मुझे बाहर जाकर खुद देखना पड़ेगा। लेकिन फिर उसने सोचा, नहीं, अगर मैं ऐसे ही बाहर गया तो पक्का पकड़ा जाऊंगा, मुझे डिस्गाइज करना पड़ेगा। चेंग फेंक की नजर बिना सोचे समझे चिन चुआंग के कमरे की तरफ चली गई। उसके रूममेट का सबसे बड़ा सपना हमेशा थाईलैंड जाना और अपने छोटे भाई को अलविदा कहना था। इसलिए दीवार के पास रंग बिरंगे विग्स लटक रहे थे और अलमारी में हर तरह के सेक्सी लेडीज कपड़े रखे हुए थे। साथ ही काफी बड़े साइज के शूज भी थे। वाह ब्रदर चुआंग, तुम्हारे पास तो सच में सब कुछ है। चेंग फेंक ने मास्क पहना और एक ड्रेस पहन ली। हैरानी की बात यह थी कि वो काफी अच्छा लग रहा था। तो मैं लड़कियों के कपड़ों में इतना सुंदर दिखता हूँ? हा। तैयारी पूरी करके वो निकल पड़ा। जैसे ही वो बाहर निकला चेंग फेंक ने देखा कि पार्क में बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। जवान बूढ़े बच्चे सब थे, बस मर्द नहीं थे। पति, तुम कहाँ हो? वापस आ जाओ। दीदी, होश में आओ, तुम्हारा कोई पति नहीं है। कल तक तुम फेमिनिज्म की बातें नहीं कर रही थी। हाय, चाहे मर्द अच्छे न भी हों, लेकिन मर्दों के बिना भी काम नहीं चलता। मर्दों के बिना दुनिया एक पल में काफी ज्यादा शांत हो गई थी। चेंग फेंक सड़क पर चल रहा था। हर जगह गाड़ियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई थी, क्योंकि मर्दों के अचानक गायब होने से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो गए थे। पूरी दुनिया बर्बाद सी लग रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद वो एक पब्लिक वॉशरूम के पास से गुजरा। वॉशरूम जाने की तलब महसूस होने पर वो अंदर चला गया। जब वो खुद को रिलीव कर ही रहा था तभी अचानक एक लड़की अंदर भागती हुई आई। जल्दी आओ, यहाँ एक आदमी है। चेंग फेंक को तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है और वो वहां से भागा। लेकिन भागने से बात और बिगड़ गई। उस औरत का शक और पक्का हो गया। परवट कहीं का, भागो मत। और भी बहुत सी औरतें उस चेस में शामिल हो गईं। हम उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं, अब क्या करें? चलो पुलिस को कॉल करते हैं। अगर वो एस्केप कर गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हेलो 110, मैंने अभी अभी एक आदमी को वॉशरूम से बाहर भागते हुए देखा है। मिस, मजाक मत कीजिए। एक्सपर्ट्स ने कंफर्म किया है कि सारे आदमी गायब हो चुके हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही, किसी ने उसे खड़े होकर पी करते हुए देखा है। ठीक है, वो अभी कहाँ है? वो मेंगू पार्क के अंदर भागा और गायब हो गया। समझ गए, हम तुरंत ऑफिसर्स को डिस्पैच कर रहे हैं। सस्पेक्ट मेंगू पार्क में गायब हुआ है। सब लोग तुरंत सर्विलांस चेक करो, हमें उसे ढूंढना ही होगा। अगर वो सच में एक आदमी निकला तो आप सब ने ह्यूमैनिटी को बचा लिया होगा। मैं यहाँ मौजूद हर किसी के लिए फर्स्ट क्लास मेरिट के लिए अप्लाई करूंगी। मोरल तुरंत बूस्ट हो गया। जल्द ही चेंग फेंक कैमरे में स्पॉट हो गया। रिपोर्ट, सस्पेक्ट होंगगुआंग कम्युनिटी की 2nd फ्लोर पर एंटर कर चुका है। लोकेशन लॉक करो, मूव आउट। फाइनली उनसे पीछा छुड़ाया। मैं बहुत थक गया हूँ। घर लौटने के बाद भी चेंग फेंक को सेफ फील नहीं हो रहा था। हर तरफ कैमरे हैं। अगर उन्होंने सर्विलांस चेक किया तो मेरा खेल खत्म। अब मैं क्या करूं? भाग जाऊं? नहीं, एस्केप करने की कोई जगह नहीं है। अचानक उसे एक आइडिया आया। क्या होगा अगर मैं बस इसे काट दूं? इससे सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। वो कांप उठा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं पहला यूनक नहीं बनूंगा। हेल्पलेस होकर चेंग फेंक ने ऑनलाइन सर्च किया। क्रॉस ड्रेसिंग के बाद पकड़े जाने से कैसे बचें। सर्च करने के बाद फाइनली उसे एक मिस्टीरियस फोरम पर आंसर मिल गया। उसमें एक स्पेशल बायोलॉजिकल ग्लू यूज करने के बारे में लिखा था। वेट, चेन चुआंग के पास शायद उस टाइप का ग्लू है। वो रूम के अंदर गया और उसे कुछ बोतलें मिल गईं। अब शुरू कर देना चाहिए वरना बहुत लेट हो जाएगा। अंदर जो भी लोग हैं, सुनो, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। अभी बाहर आओ वरना हम दरवाजा तोड़ देंगे। मुझे जल्दी करनी होगी। जब वो स्ट्रगल कर ही रहा था तभी दरवाजा टूटकर खुल गया। एक ग्रुप अंदर भागा और उसे चारों तरफ से घेर लिया। हिलो मत, तुम सराउंडेड हो। पीछे घूमो और नीचे बैठो। एक फीमेल ऑफिसर तेजी से आगे बढ़ी और उसने स्किलफुली उसे नीचे दबोच लिया। मैं सरेंडर करता हूँ, मुझे मारो मत, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है। कोई क्राइम नहीं? तो फिर तुम क्या हो? क्या तुम एक आदमी हो? मैं नहीं हूं, मुझे जाने दो। खुद को देखो, तुम किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं तुम्हारी तरह एक औरत हूं। इसकी बॉडी चेकअप के लिए ले जाऊं। चेंग फेंक पैनिक कर गया। भले ही मैंने इसे छुपाया है, पर फेक तो फेक ही होता है। लेकिन सरप्राइजिंगली बॉस, वहां कुछ भी नहीं है। इम्पॉसिबल, मुझे चेक करने दो, ये तो रियल है। चेकिंग हो गई। क्या अब आप मुझे जाने दे सकती हैं? तो फिर तुम भाग क्यों रहे थे? अगर आपके पीछे भी कोई इस तरह पड़ता तो क्या आप नहीं भागती? उसके पैरों के बाल देखकर उन्हें अभी भी सस्पेक्ट हो रहा था। अपनी आईडी दिखाओ। उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी तो उसने आईडी थमा दी। इस पे तो क्लियरली मेल लिखा है। अभी भी डिनाई कर रहे हो? उस क्रिटिकल मोमेंट पर चेंग फेंग को एक प्लान सूझा। ऑफिसर सुनिए, मेरे पेरेंट्स की 2 बेटियां थीं। वो सेटिस्फाइड नहीं थे।
इसलिए उन्होंने मुझे एक लड़के की तरह पाला और यहाँ तक कि आईडी में भी मेल रजिस्टर करवा दिया। इस वजह से मुझे डीप साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और आइडेंटिटी कंफ्यूजन हो गया। बड़े होते हुए मैंने बहुत सारे मेल हार्मोन्स भी लिए, इसीलिए मैं ऐसी दिखती हूँ। वो ड्रामेटिकली रोने लगा। फीमेल ऑफिसर का दिल थोड़ा सॉफ्ट हो गया। तुम कोई मॉन्स्टर नहीं हो। वैसे तुम्हारी अपीयरेंस तो पूरी तरह मेल जैसी ही है। अगर ये सच है तो ये काफी पिटीफुल है। ठीक है, हम कंफर्म करने के लिए एक बार फिर चेक करेंगे। चेंग फेंग, धत्त तेरे की, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। एक और चेकिंग के बाद कंफर्म हो गया है, फीमेल है। हम सिस्टम में तुम्हारा जेंडर अपडेट कर देंगे। थैंक यू। फाइनली वो पास हो गया, लेकिन तभी एक डीएनए सैंपल लो। चेंग फेंग फिर से पैनिक कर गया। डीएनए को तो फेक नहीं किया जा सकता। टेंशन मत लो, ये बस एक रूटीन है। अगर तुम एक आदमी होते तो कल की बारिश में गायब हो चुके होते। तुम्हें वो डांसर मर्करी याद है? ट्रांजिशन करने के बाद भी वो भी गायब हो गई। लगता है अब सिर्फ रियल वुमन ही बची है। अचानक फिर से बारिश होने लगी। बारिश का रंग साफ से ग्रीन और फिर ब्लैक में बदल गया। ये बारिश कुछ अजीब है। क्या इस बार औरतें गायब होने वाली हैं? ज्यादा ओवर थिंक मत करो। बारिश और तेज हो गई। अचानक एक टूटता बिखरता हुआ आदमी दूर से लड़खड़ाते हुए बाहर आया। आदमी, वो एक आदमी है। वो लोग वापस आ गए, लेकिन उसकी बॉडी से ये ब्लैक कचरा क्यों झड़ रहा है? जो भी हो, चलो इसे एक ब्लैक स्लैग मैन बुलाते हैं। पहले इसे कंट्रोल करो। सिस्टर्स चार्ज।